एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। चलिए आज हम करेंगे अर्धशासकीय पत्र। तो 12th में हमारा एक जो आपका पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसमें अर्धशासकीय पत्र का प्रश्न जो है वो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा आपको इसमें जटिलाई नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और एक ही बार में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्धशासकीय पत्र लिखना है। यहाँ पे एक प्रश्न है हमारे पास। इस प्रश्न को हम पढ़ते हुए आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, कहाँ पे लाइन छूटेगी, कौन सा भाग किस लेफ्ट साइड में ले जाना है, कौन सा भाग राइट साइड में ले जाना है। और एक ही क्लास में आपका अर्धशासकीय पत्र का जो आपका टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो देखो एक प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न क्या लिखा हुआ है? प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। अब आपको यहाँ पे दो पार्टी हो गई। एक पार्टी कौन है? पत्र लिखने वाला। यह चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पत्र लिखने वाला कौन है। तो एक तो हो गया यहाँ पे पार्ट पत्र लिखने वाला, और दूसरा हो गया कि पत्र लिखा किसको जाता है, तो पत्र प्राप्त करने वाला। ये दो आदमी हो गए, दो अधिकारी हो गए। पत्र प्राप्त करने वाला, तो ये दोनों अधिकारी हो गए। ध्यान रखना कि जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिखता है, लेकिन वो पत्र सरकारी कार्य के लिए लिखा जाता है, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं लिखेगा। ध्यान रखना, काम तो सरकारी होगा लेकिन पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखेगा। क्योंकि सरकारी काम है और व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिखता है, इसलिए इसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, इसे अर्धशासकीय पत्र भी कहते हैं। आपका डाउट क्लियर हो जाए एक एक शुरुआत से कि अर्धशासकीय पत्र कहिए, आप चाहे तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहिए, एक ही बात है। अब इसे अर्ध सरकारी क्यों कहते हैं, इसे पूरा सरकारी पत्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिखता है, नाम से संबोधित करते हुए उसे पत्र लिखता है, लेकिन लिखता सरकारी कार्य के लिए है, क्योंकि इसलिए इसे जो है वो अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे पत्र लिखने वाला कौन है? पत्र लिखने वाले हैं सचिव महोदय, शिक्षा विभाग के सचिव महोदय पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? तो यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं आयुक्त महोदय को। आयुक्त किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये भी राजस्थान सरकार का है विभाग, और ये विभाग भी राजस्थान सरकार का है। तो एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं किसी सरकारी कार्य के लिए। अब जब दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि पत्र लिखने वाला कौन है और पत्र किसको लिखा जा रहा है, किसको प्राप्त करने वाला कौन है, तो तीसरी चीज होती है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो है वो काम क्या है। तो काम है सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका हर साल मेडिकल चेकअप होता है, तो ये सचिव महोदय पत्र लिखेंगे कि इन बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो आयुक्त हैं, आयुक्त महोदय जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ये अपने विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनको पत्र लिखेंगे कि अपने अपने एरिया में आप जाइए सरकारी विद्यालयों में, वहां पे छात्रों का परीक्षण करिए। तो अब ये पत्र हमें लिखना है। तीन चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, लिखने वाला हो गया, पत्र को प्राप्त करने वाला हो गया, और कार्य क्या है वो भी क्लियर है। चलिए इसको हम देखते हैं, प्रारूप देखते हैं। इसका बेस्ट फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं। फॉर्मेट याद रखना अच्छी तरह से, हमने सारे जितने भी अपने पत्र एवं प्रारूप के फॉर्मेट होते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके जो कंपोजिशन के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हम इस एक एक क्लास में कंप्लीटली देख रहे हैं। इसके कुछ फिक्स लाइंस भी होती हैं, इसका कुछ फिक्स पैटर्न होता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो ये जो पत्र लिखा जाता है ना, तो इसमें कि जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अधिकारी होता है और काम भी सरकारी होता है, अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण और सम्मति प्राप्त करने के क्रम में कोई पत्र भेजता है, तो भेजेगा कैसे? व्यक्तिगत नाम से संबोधित करते हुए भेजता है, अथवा पूछता है या फिर ध्यानाकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। लिखा जाता है व्यक्तिगत शैली में, लेकिन लिखा जाता है सरकारी कार्य के लिए, इसलिए अर्ध सरकारी पत्र हो गया। ऐसे पत्रों में
बाईं ओर प्रेषक का नाम, प्रेषक का मतलब होता है पता, जो पत्र जो भेजने वाला है, पत्र लिखने वाला है, वो प्रेषक कहलाता है। तो उसका नाम और उसका पद जो है वो बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषक का नाम और पद बाईं ओर लिखा जाता है और उसका उल्लेख होता है, और दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया बच्चों। दो चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो यहां पर अगर आपको पत्र लिखना पड़े, तो ये पत्र जो है, मान लो ये एक पत्र है, तो इसका जो ये वाला जो भाग है ना, ये तो हो गया बायां भाग, ये तो हो गया बायां भाग, और इधर वाला जो भाग है ये हो गया इसका दायां भाग। तो यहां पर जो है वो दायां भाग है, इस दाएं भाग में पता और उस बाएं भाग में उसका नाम और उसका पद लिखा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब जब एग्जाम्पल देखें तो आप जैसे परीक्षा में आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, जब आपका शुरू होता है वहां से आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद आपको सेंटर में लिखना है राजस्थान सरकार। ध्यान रखिएगा, अगर विभाग राजस्थान सरकार का है तो राजस्थान सरकार लिखेंगे, अगर कोई भारत सरकार का अगर विभाग है, भारत सरकार के दो अधिकारियों के बीच में ये पत्र लिखा जा रहा है तो आप लिखेंगे भारत सरकार। तो अभी फिलहाल चूंकि राजस्थान सरकार हम लिखेंगे क्योंकि राजस्थान सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग से संबंधित है, पत्र लिख रहा है, सेंटर में लिखा। अब हमने क्या करना था कि जो बाई साइड है ना, जिसे हम लेफ्ट साइड कहते हैं, वहां पे अधिकारी का नाम और अधिकारी का पद लिखा जाएगा। तो पद है सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव हैं, और नाम है इनका हीरा मंगल। अब देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ था पत्र में, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, और नाम के नीचे हम लिखेंगे पद, जिस अधिकारी जो अधिकारी पत्र लिख रहा है उस अधिकारी का, और इसी अधिकारी का सामने लिखा जाएगा पता। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पता यानी एड्रेस, किस अधिकारी का, पत्र लिखने वाले का। पत्र क्या है, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के सचिव तो हैं, तो शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, और अब यहीं पर लिखी जाएगी दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे दिनांक 9 दिसंबर 2025, और यहाँ पे पत्र का जो है ना क्रमांक कैसे लिखा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 101 ग 121। अब ये जो 101 ग 121 आप इतना लंबा ना भी लिखो ना, तो आप इतना भी लिख सकते हो 101, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, क्रमांक डाल दीजिए 1 2 5 7 50 100, जो भी आपकी इच्छा हो लिख दीजिए। तो ये हो गया अपना पत्र का क्रमांक, इतना लिखा। अब चूंकि ये हमने पहले देखा कि व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को नाम से संबोधित करते हुए लिखेगा, तो अब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनका नाम यहां पे लिखा जाएगा। क्या नाम लिखेंगे कि प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी। अब यहाँ इनका नाम भी नहीं था तो अपने हिसाब से आप नाम लिख दीजिए प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी। और अब स्पष्ट रूप से आपको कम से कम शब्दों में, सार गर्भित शब्दों में जो मुद्दा था उस मुद्दे पर सीधे सीधे बात करनी है। मुद्दा क्या था कि सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन समस्त विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप कराना है। आप अपने विभाग को निर्देश दीजिए कि इन बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया जाए। बस ये आपको सिंपल सा लिखना है। तो लिखेंगे देखो कि प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी, आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 75% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर की है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन का एवं भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। ठीक है, अब आशा है आपका सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि देखो दोनों अधिकारी समकक्ष लेवल के हैं। तो इसी रूप में वो पत्र लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद, और यहाँ पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु, हस्ताक्षर हीरा मंगल, क्योंकि हीरा मंगल लिख रहे हैं तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है बच्चों। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जो है वो कमेंट करेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, रुकना, अभी पूरा नहीं हुआ, आप लोग उतावल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लिखा राजस्थान सरकार, लिखने वाले का नाम और पद, लिखने वाले का पता, दिनांक और शासकीय पत्र, यहाँ पे नाम से संबोधित किया, ये बॉडी लिख दी, यहाँ पे लिखा आपका धन्यवाद और आपका शुभेच्छु, हस्ताक्षर हीरा मंगल। अब जिसको पत्र लिखा गया था उनका नाम यहाँ पे लिखना, सेवा में श्री राम खिलाड़ी जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। जिसको पत्र लिखा जा रहा है ना उनका आपको संदर्भ यहाँ देना है नीचे, यहाँ पे इससे नीचे जो है ना, इसके बाद में राइट लेफ्ट साइड में
ये आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारा पत्र जो है वो पूरा हुआ है। अर्धशासकीय पत्र, मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं होगा इसमें। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल और देखेंगे, ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं। एक एक टॉपिक हम हिंदी का करने वाले हैं, कंप्लीट आपकी हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये इसी के साथ हम अभी फिलहाल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी होती है बच्चों, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।